राधे राधे जी, आपका स्वागत है मेरे चैनल के नए ब्लॉग में। 23 जुलाई को बुधवार को सावन शिवरात्रि है और सावन शिवरात्रि में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण और पूजन अत्यंत शुभ और फलदायी बताया गया है। यह शिव भक्ति की सरल और अत्यंत प्रभावशाली विधि है जो विशेष रूप से सावन माह में की जाती है। पार्थिव शिवलिंग क्या होता है और ये कैसे बनाया जाता है? पार्थिव शिवलिंग के पूजन के लिए दूध, दही, कनक, चावल और प्रसाद रखा जाता है। पार्थिव शिवलिंग में रोली का यूज़ नहीं किया जाता, हल्दी का यूज़ नहीं किया जाता। उसमें पीला चंदन से पूजा की जाती है। शिव भक्ति के लिए पीला चंदन की पूजा की जाती है। पीले चंदन से पहले थाली में तांबे के पात्र में आप कहीं भी बना सकते हो। मैंने थाली ली है, इसमें पीले चंदन से स्वास्तिक बनाया है। स्वास्तिक बनाने के बाद इसमें बेलपत्तर रखकर उस पर शिवजी जो शिवलिंग है वो बनाना शुरू किया है। शिवलिंग कैसे बनाते हैं? शुद्ध मिट्टी लें, उसमें गंगा जल या साफ पानी मिलाकर उसे नरम करें। दोनों हाथों से अंडाकार आकार में एक छोटा सा शिवलिंग बनाएं। शिवलिंग के साथ एक नंदी और एक जल निकासी की भी दिशा रखें। इसे किसी तांबे के पात्र में रखें या मिट्टी के पात्र में स्थापित करें। पूजन की विधि: सुबह नहा धोकर श्वेत या पीले या फिर हरे वस्त्र पहने शिव को पंचामृत जैसे दूध, दही, घी आदि से इसका पूजन करें। और सावन में शिवलिंग का पूजन करते हुए चावल, कनक, दही, दूध से पूजन करना हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ और फलदायी बताया गया है। तो ये देखो, मैंने शिवलिंग बना ली है और अब मैं इसके ऊपर जो नाग देवता है वो भी मैं इसके ऊपर बना के लगा रही हूँ। साथ में मैंने जल निकासी भी बनाई है। इसके ऊपर मैंने सबसे पहले जो है चावल का अभिषेक किया है। उसके बाद मैंने मोली ली है। मोली शिव जी के ऊपर चढ़ाई जाती है जो बहुत ही अच्छी और बहुत ही शुभ मानी जाती है। चावल शुद्धता और समर्पण का प्रतीक है। बिना टूटे हुए चावल अक्षत कहलाते हैं जो पूजन में पूर्णता और अखंडता का प्रतीक है। कनक अन्न और धन का प्रतीक है। और दही शिव को ठंडक देने के लिए चढ़ाया जाता है। मधुर संबंध, मानसिक संतुलन और गृहस्थ जीवन की सुख शांति के लिए दही चढ़ाया जाता है। तो मैंने दही से पार्थिव शिवलिंग को सबसे पहले मैंने दही चढ़ाया। इसके बाद मैं घी का दीपक करूँगी। घी का दीपक करने के बाद मैं इसके ऊपर दूध का अभिषेक करूंगी, दूध, कनक, और उसके बाद मैं दूध का करूंगा। कनक शिव को धन, धान्य और संपदा का प्रतीक मानकर चढ़ाया जाता है। इससे जीवन में अन्न का अभाव नहीं होता और आर्थिक कष्ट दूर होते हैं। तीन अंगुली से मैंने इसके ऊपर चंदन का तिलक किया है। फिर मैंने घी चढ़ाया है और इसके बाद मैंने इसके ऊपर दूध चढ़ाया। दूध चढ़ाने से शिव का अभिषेक होता है जिससे क्रोध और नकारात्मकता शांत होती है और मन की शुद्धता और स्वास्थ्य में सुधार और संतान सुख की प्राप्ति होती है। सब कुछ संक्षेप में कहूँ तो मनोकामना पूर्ति, धन संपत्ति और अन्य धन में वृद्धि, स्वास्थ्य लाभ, संतान सुख, मानसिक शांति और शुद्धता के लिए, पारिवारिक सुख शांति के लिए ये पूजन किया जाता है। लास्ट में मैंने गंगा जल से शिव अभिषेक किया है और मैंने प्रसाद चढ़ाकर 3 बार ताली बजाई है जिससे शिव जी प्रसाद ग्रहण करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करना और मुझे कमेंट। पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने के बाद रात को पार्थिव शिवलिंग नहीं रखते, रात को ही विसर्जन किया जाता है। शाम को आप इसे किसी नदी में या फिर घर पे ही किसी गमले में आप इसका विसर्जन जरूर करें। पूरी रात पार्थिव शिवलिंग नहीं रखा जाता, तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना। पार्थिव शिवलिंग की पूजन करने के बाद शाम को आप इसका घर में गमले में ही चाहे विसर्जन जरूर करना।